Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. We are doing this particular chapter and we have completed exercise 3.1. I hope कि आप लोगों ने उसको देखा होगा बेटा and you have learned lot of things from that and each and every doubt of yours has been cleared regarding that particular chapter. मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन वीडियोस में आप लोग को क्लैरिफिकेशन दिया है हर एक चीज़ों का बेटा. इंट्रोडक्शन पार्ट को तो जरूर जाके देख लीजिएगा बेटा, उसमें सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं ईच एंड एवरी पार्ट. और इवन हर एक उस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाया है. अब कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से. ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा मेरे साथ पढ़ना बेटा. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जो चीज़ भी मैं बताऊं वो बहुत ही ईजी वे में बताऊं और बहुत ही स्लोली बताऊं बेटा. आई नो कि कभी कभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हो. और जो लोग अपने रिवीजन के पर्पज से वीडियो देख रहे हैं बेटा, तो आप लोग उसको बेशक 1.5 या 2x पे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो. और प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, फॉर योर लव एंड सपोर्ट बेटा. एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड. बेटा अब हमें इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए बेटा इन प्रॉब्लम्स को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है. ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है बेटा, एक्स और वाई यानी टू वेरिएबल्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को हम एक साइड रोकते हैं और सेकंड वाला वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव कर लेते हैं, जिससे हम एक की वैल्यू मुझे हमें वैल्यू मिल जाती है और उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और एक की वैल्यू निकाल लेते हैं. और उससे जब एक की वैल्यू मिल जाती है बेटा, तो हम फर्दर जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. इससे हमें दोनों की वैल्यू जो है, सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है. ओके, आई होप अब उसको हम लोग करते हैं बेटा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम लोग को सॉल्व करते हैं बेटा और हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. हमें क्या दिया हुआ है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. अब देखिए हम लोग लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहली चीज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा. दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये हमारी सेकंड इक्वेशन दी हुई है बेटा. ओके, अब देखिए चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन पे वर्क करें चाहे सेकंड इक्वेशन पे वर्क करें बेटा, इट डजंट मैटर. ओके, कोशिश करते हैं बेटा उन इक्वेशन पे वर्क करें जो जल्दी से हमारे पास वैल्यूज आ जाए हमारे पास. ओके, या वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाए हम लोग इजीली. ओके, सो हम लोग देखते हैं बेटा. मैं सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो पहले को भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है बेटा कि आपको भी सेकंड लेना है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ओके, अब हमने क्या कहा बेटा, एक वैल्यू को रोक लेंगे, एक वैल्यू को क्या कर लेंगे बेटा, रोक लेंगे, यानी x वेरिएबल को यहाँ रोक लेते हैं और माइनस वाई को राइट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस में है तो प्लस वाई हो जाएगा बेटा. अब देखिए इससे हमें क्या मिल गया बेटा, x की वैल्यू मिल गई है. इससे हमें क्या मिल गई बेटा, x की वैल्यू मिल गई है. अब चाहे तो हम पहले में लिख दें चाहे दूसरे में लिख दें, ठीक है, उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी बेटा. उससे हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग पुट करते हैं पहले में. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. x की वैल्यू क्या है बेटा, 4 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा बेटा. अब देखिए 4 जो लाइक वैल्यूज होती हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, उनको हम साथ में प्लस कर देते हैं बेटा. और जो अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इधर आ जाएगी बेटा. इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू. अब ये देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4. ओके, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा बेटा. अब ये मल्टीप्लीकेशन में है देखिए, है ना, तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा. तो 2 5 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 2 आ गई है. तो हमको इससे क्या मिल गया बेटा, सॉरी 5 आ गई है, y इज इक्वल्स टू 5. अब हमें y की वैल्यू मिल गई है. अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू मिल गई है बेटा. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा. अब y की जब वैल्यू हमें मिल गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू लिख लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना बेटा हमें. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा. ठीक है, सो अगर हम देखते हैं बेटा, अगर हमने ये फाइंड आउट किया था ना x की वैल्यू बेटा, इसमें वेरिएबल y था, अगर हम इसी में पुट कर लेंगे तो भी तो वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो देखिए x क्या लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल्स टू 9.
तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई है 9, ओके, और y की वैल्यू क्या आ गई है 5। x इज इक्वल्स टू 9 और 5 इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू 5। इससे हमारी x और y की वैल्यू आ गई है बेटा, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है बेटा, ओके, बहुत ही ईजिली फाइंड आउट हो जाती हैं इनसे वैल्यूज हमारी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ओके। सो हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।